हाँ जी सर बताएं। हाँ सर, आपके यहाँ बारिश हो रही है सर? मौसम कैसा है? ठीक ठाक है। बारिश अभी मतलब हुई बारिश। नहीं। अच्छा, बारिश नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, हम अभी लोग के नहीं। यहाँ तो कल से ही हो रही है। हम्म। हम्म। अभी कहाँ पे है? कौन सी जगह पे? कानपुर में है क्या? जी जी। अच्छा। ये स्क्रीन देखिए, शेयर हो रहा है ना? हम्म। आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा ना? बस जी। वही शेयर कर रहा है। चलिए, पहले थोड़ा हम अपने बारे में बता देते हैं। तो मेरा नाम अरविंद कुमार वर्मा है। और मेरा घर तो फैजाबाद में है, लेकिन मैं लखनऊ में रहता हूँ, वहीं से जॉब करता हूँ। तो मैं जो है टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। और मेरे भाई उस बैंक में है, और उनका नाम है विजय विजय मिश्रा जी हैं। और जानते ही हैं कि नौकरी में क्या होता है कि जो चीज़ें चाहिए होती सब कुछ नहीं मिलता है, तो उसी के पूरा करने के लिए भी हमने भी शुरू किया। प्लस बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो नौकरी में मिल ही नहीं सकती है। मतलब कि जैसे समय की आज़ादी हुआ कि हमें समय हम्म पे उसी समय जाना है, उसी समय आना है। ये सब चीज़ें प्रॉब्लम है। प्लस कभी अगर नौकरी छूट गई तो तुरंत दूसरी नौकरी मिलने में दिक्कत भी होती है। प्लस बहुत अब दूसरी मिले कि ना मिले वो भी भरोसा नहीं होता है। ये सब प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने शुरू किया। मैंने कहा ऐसा कुछ शुरू किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हम रहें या ना रहें, जैसे एलआईसी में होता है, हम रहें या ना रहें फिर भी कुछ न कुछ बाद मिलेगा। तो इसमें भी है, हम रहें या ना रहें उसके बाद हमारे परिवार को मंथली मिलेगा। कोई एक मुश्त नहीं मिलेगा, मंथ मिलेगा, जो हमारी इनकम जैसे आ रही थी। मतलब जैसे नौकरी में आप हैं, अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम्म परिवार को नौकरी वाला कभी नहीं देगा। आपको नौकरी वाला खुदन कभी नहीं देगा, हम्म। जितना पैसा आपको मिलता था। लेकिन इसमें आपका बन रहा है, वो धीरे वो सब आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। ये मेरा मेन रीजन था करने का। ठीक है, चलिए। चलिए, तो आपका जी स्वागत जी। है। आपका स्वागत है इस प्रेजेंटेशन में। और इसमें इसका इसका थीम है वर्क फ्रॉम होम। मीन्स हम घर पे काम कर सकते हैं, बैठे बैठे काम कर सकते हैं। लेकिन हम जो भी काम करते हैं वो कुछ पूरा करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। ठीक है। एक है अच्छा स्वास्थ्य। मतलब जो भी कोई काम करता है, अच्छा अच्छा स्वास्थ्य होता ही है ना। और दूसरा जी है जी। अतिरिक्त आमदनी। अतिरिक्त आमदनी। अतिरिक्त आमदनी मतलब पैसा जो चाहते हैं वो भी इसमें आएंगे। ड्रीम जिसका है वो भी आएगा। प्लस किसी का ड्रीम हो सकता है लग्जरी कार। मतलब पहला था हेल्थ, दूसरा था पैसा, तीसरा है लग्जरी कार। मतलब किसी का ड्रीम हो सकता है। उसके बाद ड्रीम किसी का हो सकता है आर्थिक आज़ादी। मतलब हमें कुछ खरीदने के लिए टैग ना देखना पड़े, जैसे मैडम देख रही हैं टैग, हमें टैग ना देखना पड़े, ये भी हम चाहते हैं। बराबर है कि नहीं? या फिर किसी का ड्रीम हो जी सकता जी। है कि हम क्वालिटी टाइम विद फैमिली, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। ये भी ड्रीम हो सकता है। या फिर हमारा ड्रीम ये तो क्वालिटी टाइम विद फैमिली है। या फिर हमारा ड्रीम हो सकता है कि हमें बैलेंस रहे टाइम। मतलब कि काम और लाइफ, मतलब काम भी ज्यादा ना हो, लाइफ भी बहुत व्यस्त ना हो, बैलेंस हो। मतलब बाहर भी घूमने जा सकते हैं, जॉब भी करें, फैमिली के साथ भी टाइम दे, बैलेंस। मतलब कुछ लोग ये भी चाहते हैं, उसका ड्रीम ये भी होता है। या फिर कुछ लोग चाहते हैं हम अपने आप को इतना विकास कर लें कि हमें लोग पसंद करने लगे। ठीक है, मतलब अलग अलग लोगों का सबका ड्रीम नहीं होता है। या कुछ लोगों का ड्रीम होता है दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की सहायता करना, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे किसी को कपड़ा दे रहे हो, चाहे किसी को खाना दे रहे हो। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। या किसी का ड्रीम नए लोगों से मेल जोल। नए लोगों से मेल जोल मतलब कि दोस्त बनाना, किसी का ड्रीम ये भी होता है। या फिर किसी का ड्रीम हम्म होता है अर्ली रिटायरमेंट। अर्ली रिटायरमेंट मतलब है कि जैसे हम 40 साल या 50 साल या 60 साल में अपना टारगेट बना लें कि हम उसके बाद काम नहीं करेंगे, फिर भी हमें पैसा आना चाहिए, वो है अर्ली रिटायरमेंट। हम 50 साल में डिसाइड करें कि हमें उसके बाद काम नहीं करना पड़े लेकिन पैसा आए, तो उसके लिए भी लोग काम करते हैं, इसमें कर सकते हैं। ठीक है। या फिर अर्ली रिटायरमेंट में अगर हम ले लिए, मान लीजिए हमने 50 साल में रिटायरमेंट ले लिया, तो फिर हम कहीं भी घूमने जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपनी पसंद का। ठीक है। या फिर इनकम, रॉयल्टी इनकम मतलब है कि हम काम करें या ना करें पैसा तब भी आता रहे। जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है, लॉकडाउन हो गया है, ठीक है, लॉकडाउन हो गया, तब भी हमारे पास पैसा आता रहे। कुछ ऐसा काम हो, कुछ ये भी ड्रीम होता है, ये भी लोगों का ड्रीम होता है, कुछ ऐसा काम हो हमें पैसा आता रहे। या कुछ लोगों का ड्रीम ये भी हो सकता है कि हमें अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, मतलब उन्हें सम्मानित किया जाए। इस पैसा उनके लिए ज्यादा मतलब नहीं होता, उनका मतलब होता है उनको सम्मानित किया जाए। या फिर कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि हम विदेश यात्रा, जैसे होता है ना, हमें विदेश जरूर जाना है, घूमने जाना है, अलग अलग देशों में जाना है। कुछ लोगों का ड्रीम होता है हमें अपना व्यवसाय करना है, अपना व्यवसाय करना है।
ठीक है, ये एलन मस्क हैं, ये इनका स्टेटमेंट है, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो अपने ड्रीम पर काम करो, लोगों की बातों पर नहीं। आप तो जानते होंगे लोग तो कहते ही रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने सपने पे काम करेंगे तो हम खुशी महसूस करेंगे बाद में। और उसके बाद अगर आप कमाई से ज्यादा मेहनत करते हो तो बहुत जल्द आप मेहनत से ज्यादा कमाई करोगे। मतलब ये बहुत बड़े व्यक्ति का स्टेटमेंट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, और ये आप स्वयं का व्यवसाय में एक और स्टीव जॉब्स आप जानते होंगे, एप्पल के जो मालिक थे, अब तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट ले चुके तो इनको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा इनको मिलेगा, चाहे रहें या ना रहें, इनकी फैमिली को मिलेगा। ठीक है, या फिर अगला नाम आता है रतन टाटा जी, आप जानते हैं रतन टाटा। ठीक है, तो इनका भी है कि ऐसा नहीं कि ये जब रिटायरमेंट ले लेंगे तब भी इनको पैसा नहीं आएगा, पैसा तो हमेशा आता रहेगा, तो इन्होंने ऐसा बना दिया है। और ये मार्क जुकरबर्ग हैं, ये सब ऐसा बना चुके हैं, बिजनेस, ऐसा बोन बिजनेस है। या फिर हमारा एक ड्रीम हो सकता है हमारे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़े। ठीक है, या फिर हमारा ड्रीम हो सकता है कि हमारा घर एकदम शानदार घर बने, उसमें क्या हो कि सब कुछ सुविधा अवेलेबल हो, सब कुछ सुविधा मिले। आप उधर से एक बार माइक ऑफ कर लीजिए, जब बोलना हो तो ऑन कर लीजिए, उधर से बहुत आवाज आ रही है। सर जी, जी बहुत सर। आवाज आ रही है उधर से। हाँ, थोड़ा सा माइक या तो आप कर लीजिए, जब बोलना हो तो आप ऑन कर लीजिएगा, या तो थोड़ा जगह कहीं चेंज हो तो अच्छा है। अब कुछ कम हो गया, अब आवाज कुछ कम हो गया। हाँ ठीक है, बहुत बोलिए। या फिर हमारा ड्रीम हो सकता है अपने सपनों का घर, वो भी अपने शहर का। कुछ बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारा घर सबसे अच्छा हो, लेकिन ड्रीम किसी का घर हो सकता है, किसी का और कुछ हो सकता है। तो किसी का ड्रीम अच्छा घर हो सकता है जिसमें सब कुछ अवेलेबल हो, चाहे जिम हो, स्विमिंग पूल हो, सब कुछ हो। या फिर हमारा हमारा ड्रीम कम से कम, ड्रीम नहीं तो ये कम से कम सोचते ही है कि हम ऐसी जगह इलाज करवाएं, हमें जरूरत ना पड़े इलाज करवाने की, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो ऐसी जगह करवाएं जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो, सब फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो फिर एक स्टेटमेंट है, जिंदगी खूबसूरत बनने में देर नहीं लगती है जब हम अपने सपने को साकार कर लेते हैं। जैसे अभी हमने जो भी दिखाए सपने, अगर हमारे हैं, अगर हम उसको पूरा कर लेते हैं तो फिर जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। अभी जो, लेकिन सच क्या है, सच के सामने हम देखिए, हमारे ड्रीम जो होते हैं, ड्रीम बड़ा होता है और इनकम छोटा होता है। देखिएगा, ये इनकम है, ड्रीम्स बड़े होते हैं, कंप्रोमाइज कंप्रोमाइज कंप्रोमाइज, मतलब कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज हमें करना ही पड़ता है। इससे आप वाकिफ है कि नहीं? जितना हम चाहते हैं उतना हम कर नहीं पाते हैं, बराबर है कि नहीं? बराबर है ना सर जी? मेरी आवाज जा रही ना? हेलो। जी जी। हाँ सर। तो हमारा हमारा कहने का मतलब यह है कि ड्रीम हमारे जैसे बड़ा सर्किल है, ड्रीम हमारे बड़े होते हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं होती, तो हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे देखिए, कंप्रोमाइज कंप्रोमाइज चारों तरफ से कंप्रोमाइज, मतलब जैसे मान लीजिए आपको घर ही बनाना है, थोड़ा सा सोचेंगे पैसे के रिगार्डिंग बनवा लें, हमें मतलब जो पसंद है वो नहीं बनवा पाते हैं। या फिर हमें कोई गाड़ी लेनी है तो पैसे का हमें पैसा कंप्रोमाइज करना पड़ता है, जो पसंद है वो नहीं ले पाते हैं। बराबर है कि नहीं? ये बराबर है ना? चलिए, और हमारी हकीकत क्या है कि हमें देखिए, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ओल्ड एज में काम करना पड़ता है, ओल्ड एज में, ये हमारी हकीकत है। या फिर हमें ऐसे ट्रेवल करना पड़ता है, धक्के खा के बस में, स्कूटी पे, हर ऐसे ट्रेवल करना पड़ता है, ये हमारी हकीकत है। या फिर हमारे बच्चों को म्यूनसिपल स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में पढ़ाना पड़ता है, ये भी हमारी हकीकत है। या फिर हमें इलाज जो है जिला चिकित्सालय में कराना पड़ता है, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि किसी ऐसी जगह पे इलाज हो जहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, लेकिन हमारा सपना ये भी, हमारा जो हकीकत है कि हम किराए के मकान में रहना पड़ता है। ठीक है, हमें जो हम शानदार घर चाहते थे वो नहीं हो पाता है, ये हमारी हकीकत है। ठीक है, अब जो भी हमने कहा था, जो भी अभी आपको सपने दिखाए थे, उसमें से ये 17 पॉइंट है। जो भी अभी सपने दिखाए थे उसमें से ये 17 पॉइंट है। इसमें से ये आपको कौन सबसे अच्छा लगा होगा? एक मिनट, आगे आ रहे हैं, पीछे चला गया। ये रुक जा रहा है बार बार।
आने वाला है। हाँ, हम ये कह रहे थे, ये जो 17 पॉइंट है, इसमें से आपके लिए नंबर 1 क्या हो सकता है? ये जो 17 पॉइंट है, अच्छा स्वास्थ्य है, अतिरिक्त आमदनी है, लग्जरी कार है, आर्थिक सुगमता है, इसका दूसरों के साथ करना, नए लोगों से मेलजोल, रॉयल्टी इनकम, इसमें से आपके लिए नंबर 1 पॉइंट क्या होगा जो ड्रीम में आता हो? ड्रीम मतलब हमें इसे चाहिए चाहिए किसी भी कीमत पे। हेलो, यही है सर, पहले नंबर वाला मेरे ख्याल से तो। पहला अतिरिक्त इनकम है होगी वो, तभी सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, अतिरिक्त इनकम होगी तभी सब कुछ। बात सही है, बात सही है आपकी। ये थोड़ा सा लैपटॉप दिक्कत कर रहा था। चलिए ठीक है, अतिरिक्त इनकम होगी तभी बात सही है। और आपकी प्राथमिकता क्या है आपने बता दिया, आपने इसी को क्यों चुना? तभी सब कुछ होते हैं, आपने ये भी बता दिया। आपके इसको लिए हमने महत्वपूर्ण क्या है? इसको हमने इसलिए चुना है, इसको हमने इसलिए चुना है क्योंकि जब हमारे पास मोल्टा मनी होगी, धन होगा, तब हम कुछ भी इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल। एक चीज है लेकिन, खाली तो पैसा नए होना लोगों से से मेल आप, जोल कर हाँ, सकते हैं, हम्म, है ना। हाँ, अच्छी जगहों में घूम एक सकते चीज है, हैं, लग्जरी बिल्कुल वगैरह सब बिल्कुल उपलब्ध हो बिल्कुल, सकते हैं, लेकिन जब मनी नहीं होगी तो सब हो कुछ भी नहीं हो सकते सकता ना। हैं। ठीक है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? जैसे होता नहीं, कुछ लोग कहते हैं अरे जितना मिल रहा है करने दो, क्या दिक्कत है। लेकिन हमारे साथ या आपके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग कुछ करना चाहते हैं। तो आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये मनी? मनी ही तो सब कुछ है सर आज की डेट में। चलिए, मनी सब कुछ है। अगर मनी यह से नहीं ही मिलेगा सारे तो क्या काम होगा? बनते हैं। सही बात है, बिल्कुल। नहीं मिलेगा तो बस अगर यह नहीं वही मिलेगा है, तो क्या होगा? जिंदगी अस्त व्यस्त है। जिंदगी अस्त अस्त व्यस्त है, व्यस्त बस है। साधारण जीना हाँ है, हाँ बस जैसे तैसे जीना है, जिंदगी व्यतीत करना है, हाँ हाँ हाँ, कष्टदायी। बिल्कुल। हाँ, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए ठीक है, लैपटॉप थोड़ा दिक्कत है, हाँ। तो फिर थोड़ा बारिश हो रही है ना इधर, लैपटॉप थोड़ा हमें बारिश से थोड़ा दिक्कत करना चाहिए। तो हो सकते हैं। एक ही वो अभी आ जाएगा, नहीं तो मोबाइल कर देंगे अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो। अपनी मम्मी की तबीयत ठीक है ना, तो रिपोर्ट लेने जाना है ना पहले। जी जी। चलिए ठीक है, अभी तो है। तो फिर क्या आप अपने सिलेक्टेड ड्रीम को हासिल करना चाहते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, जिसमें आप घर पे काम कर सकें, ऑनलाइन काम कर सकें, और फ्री ट्रेनिंग उसके लिए प्रोवाइड, प्लस लाइफ टाइम सपोर्ट हो? मतलब कि आपको सपोर्ट भी पूरा मिलेगा, ट्रेनिंग भी पूरी मिलेगी, वर्क घर से काम करना है, ये सब अगर आपको अपने ड्रीम हासिल करने के लिए ये सब चरणों से गुजरना पड़े तो कोई दिक्कत है क्या? कोई मतलब दिक्कत नहीं, समझ लेकिन रहे हैं ना? अभी हाँ, अभी अभी इसमें हमको पता नहीं चला कि हमको करना क्या है। वही बता रहे हैं। तो आइए समझ, पहले देख देख लेते हैं ना, आइए पहले समझते हैं कि संतोषजनक आमदनी ना होने के पीछे कारण। देखिए, कारण भी पता होना चाहिए। पहला कारण निरंतर बढ़ती हुई महंगाई। ठीक है, निरंतर बढ़ती हुई महंगाई में सर्वे में आया था, जैसे 2040 से 1940 से 60 तक, अब 10 रुपये हमें मिल जाता था महीने का, खर्चा चल जाता था। उसी तरह 60 से 80 में 100 रुपये, 80 से 2000 में 1000 रुपये, 2000 से 2020 तक में 10,000 रुपये, 2020 से 30 में 1 लाख रुपए अगर हमें पास नहीं मिल रहा है तो हमारा खर्चा ठीक से नहीं चलेगा। एक रीजन ये है कि हमें आमदनी जो सही से नहीं हो पाने का, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है हमारी पैसा बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, दूसरा काम करने का तरीका। अब काम करने के तरीके में दो तरीके होते हैं काम करने के, एक होता है सक्रिय आमदनी, दूसरा है निष्क्रिय आमदनी। अभी बताते हैं कि सक्रिय क्या है, निष्क्रिय आमदनी क्या है। इसमें 4 तरीके के लोग होते हैं पूरी दुनिया में। अगर फाइनेंस के हिसाब से बांटा जाए तो 4 तरीके के लोग होते हैं। 4 तरीके में कौन कौन है? पहला है, हाँ, पहला है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब नौकरी करना, आप जानते ही हैं। ठीक है, इनका इंडिविजुअल। और दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब कि जो अपने दुकान खोले। एक नौकरी वाला हो गया, एक दुकान खोलने वाला हो गया।
इन सबको क्या होगा, जब काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा, जब काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पूरी दुनिया का 95% आबादी यही है, पूरी दुनिया की 95% आबादी यही कर रही है, तो नौकरी कर रही है, तो अपनी अपना बिजनेस खोली है। उसको बिजनेस नहीं कहेंगे, अगर आप अपनी दुकान खोले तो उसको बिजनेस नहीं कहेंगे, बिजनेस उसको कहेंगे जिसमें आपके लिए लोग काम किए हों। जैसे आपने कई दुकानें खोल दी हैं, आपको हर जगह बैठना ना पड़े, तब हम कहें, तब कहा जाता है असली में बिजनेस वही है। 95% आबादी इधर है, लेकिन बिजनेसमैन या फिर इन्वेस्टर, आप जानते ही हैं इन्वेस्टर क्या है। अगर हमने पैसा बैंक में मान लीजिए 1 करोड़ लगा दिया है, तो फिर 1 साल में 7-8 लाख तो हमें ब्याज मिलेगा ही कम से कम, ठीक है। ये इन्वेस्टर हो गए, चाहे जमीन लगा दिया, चाहे कहीं बिजनेस कहीं स्टार्ट कर दिया। ये एक है बिजनेसमैन, जैसे टाटा हुआ, अंबानी हुआ, कुछ कोई भी हो गया, ये बिजनेसमैन हुआ। ये क्या हुआ, अगर काम नहीं भी करेंगे तब भी पैसा इनके पास आता रहेगा। ये 1 महीने के लिए अगर विदेश चले गए तब भी इनके पास कभी ऐसा नहीं होगा कि पैसा नहीं आया। इसी को कहते हैं पैसिव इनकम, कि ये काम करें या ना करें तब भी पैसा आएगा। टीम काम कर रही है, क्योंकि इन्होंने जो नौकरी पे रखा है वो लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए इनकी इनकम अनलिमिटेड होती है। और ये पॉपुलेशन में खाली 5% है, पूरी दुनिया के पॉपुलेशन में खाली 5% है। तो आइए आइए आगे जानते हैं कैसे काम करते हैं, जो लोग करते हैं, और खास आदमी जो काम, एक कैलकुलेशन देखिएगा, एक दिन में लगभग 10 घंटे काम करता है, बराबर है। तो एक हफ्ते में कितने घंटे हो गया, 60 घंटे हो गया। 10 इंटू 6, एक दिन हमने कैप मान लिया, हो गया ना। एक महीने में कितना घंटा हो गया, 60 इंटू 4, 40 घंटे हो गया। एक साल में कितना घंटा हो गया, 12 से मल्टीप्लाई कर 2880 घंटे हो गया। और अगर 30 साल आदमी काम करता है, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, 86,400 घंटे हम काम करते हैं एक आदमी। यही गरीबी का सिद्धांत है, इसमें 95% लोग फंसे हैं। मतलब कि हम अकेले काम करेंगे तो हमारे पास खाली 86,400 घंटे हैं। तो इसमें क्या हुआ, सीमित व्यक्ति है, सीमित आमदनी है, इसलिए सीमित समय है, इसलिए सीमित आमदनी है। क्योंकि सीमित व्यक्ति हम अकेले हैं, और सीमित समय इसलिए है, समय हमारा फिक्स है। कोई जिंदगी में 1 लाख घंटे 2 लाख घंटे नहीं कर सकता है, बराबर है। लेकिन खास आदमी क्या करते हैं, यही देखिए, खास आदमी के पास तकरीबन लगभग 10,000 लोग हैं। तो एक आदमी एक दिन में 10 घंटा काम करेगा, तो 10,000 आदमी एक दिन में कितना घंटा हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, 1 लाख घंटे हो जाएगा। 10,000 आदमी एक दिन में 1 लाख घंटे का काम करेंगे, नहीं करेंगे। नौकरी, किसी बिजनेसमैन के पास अगर 10,000 एम्प्लॉई हैं, तो एक दिन में 1 लाख घंटे काम करेंगे। एक आम आदमी पूरी जिंदगी में 86,400 घंटे खाली करता है। अब सोचिए, हम पूरी जिंदगी में 86,400 घंटे करते हैं, और वो एक दिन में 1 लाख घंटे कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उनके पास समय बढ़ाने का स्कोप है। अगर वो आदमी बढ़ा देंगे तो समय बढ़ जाएगा, अगर वो आदमी बढ़ा देंगे तो समय बढ़ जाएगा। और हाँ, और हम अपना नहीं बढ़ा सकते हैं, हम अपना नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मेन वही है कि खास आदमी और आम आदमी में वही अंतर है कि वो लोग समय बढ़ा सकते हैं, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा उनका पैसा आएगा। तो आम आदमी का हो गया, खास आदमी का हो गया। और एक, हाँ, जितने भी बिजनेसमैन हैं सबने यही सब किया है। चाहे ये हमने जो रतन टाटा का लगाया है, अंबानी, हमने, कोई ऐसा नहीं था, सब पहले से ही सब बहुत पहले, ठीक है। और कितने लग रहा नहीं, ठीक है। इसी से शुरू करते हैं, मोबाइल से बार बार चला जा रहा है। चलिए एक बार और करके देख लेते हैं, अगर चल जाता है, ठीक है। नहीं चलेगा, है, 1 मिनट वेट करिएगा, ठीक है सर। हम मोबाइल से कनेक्ट हो रहे हैं, इसमें बार बार डिस्प्ले आ रहा है। हम आ गए ना।
चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक आम आदमी का एक मिनट चलिए, आम आदमी का काम आपने देख लिया था, खास आदमी का काम भी देख लिया था, ठीक है इनके पास। और सबसे बड़ी बात जी। है, इसमें 5% लोग हैं, ये आप कभी भी देख सकते हैं, नेट पे देख सकते हैं, 5% लोग हैं। और इसमें दुनिया के जितने भी लोग अमीर और समृद्ध हैं, सभी ने अमीरी का सिद्धांत अपनाया है, ठीक है, चाहे बिल गेट्स हो, मानी हो, टाटा हो, कोई भी हो। और ये सब उनके हमने बचपन की फोटो लगाई, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एलन मस्क हैं, आप देखिएगा बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिल गेट्स हैं, सब लोग पहले पढ़ते थे, बाद में उनका एम्पायर खड़ा किया है। ये कुछ चीजें ऐसी देख लेते हैं जिसको करने से हमें पैसा नहीं मिलता, लेकिन दूसरे लोग पैसा मिलता है। जैसे देखिए, टीवी देखने से केबल ऑपरेटर, टीवी चैनल वाला और भाग लेने वाले सभी कलाकार को पैसा मिलता है। हम लोग टीवी देखते तो हैं, ये नहीं सोचते हैं कि कितने लोगों को पैसा उससे मिल जा रहा होगा। बहुत लोग अमीर बन जाते हैं मूवी देखने से, थिएटर वाला, निर्माता, अभिनेता, अभिनेत्री, सबको पैसा मिलता है, ठीक है, लेकिन हमें नहीं मिलता कभी भी। और रोजमर्रा का सामान खरीदने से, परचून की दुकान वाला, कंपनी वाला, सब अमीर बनते हैं। मतलब हमारे काम करने से, छोटे छोटे काम करने से बहुत सारे लोग अमीर बनते जा रहे हैं, ठीक है। मोबाइल खरीदने से और हमारे मतलब जिस भी कंपनी खरीदेंगे वो अमीर बनेगा, प्लस जिसका सिम हम यूज करेंगे वो अमीर बनेगा। लेकिन ये नहीं है एक लोगों से अमीर बनेगा। सबसे बड़ी बात यही है, जो भी चीज है, ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज है किसी एक आदमी से अमीर नहीं बनेगी जब तक ढेर सारे लोग नहीं होंगे। अगर आप बताइए, कोई अगर 100 लोग मूवी देखने नहीं जाएंगे, क्या उनको इनकम नहीं आएगी? चाहे जिसकी फिक्र हो, बताइए। जी। मतलब कि या फिर टीवी अगर अब 100 लोग, 1000 लोग नहीं देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ज्यादा लोग नहीं देखेंगे तो फर्क पड़ेगा। इसी तरह ज्यादा लोग देखेंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है। जी। तो तो फिर आप जरा सोचिए, बताइए कि हम किसी ऐसे बिजनेस से क्यों न जुड़े जिससे हर वो सामान की बिक्री या सुविधा का उपयोग करने से हमारी जेब में कुछ पैसा आता हो। कंपनी का मोटिव ही यही है कि हर वो सामान या सुविधा से जो हमें पैसा आए उसको हम लें और आत्मनिर्भर बने, ठीक है। इसका मतलब खास आदमी बनने के लिए हमें बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। वैसे नौकरी करने से हम खास आदमी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय फिक्स है। हमें बिजनेस करके ही हम अपना समय बढ़ा सकते हैं। और बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, ऑफिस चाहिए, कहीं पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट चाहिए, नौकरी करने वाला चाहिए, क्योंकि हम नौकरी पर रखेंगे, क्योंकि हम 2 3 4 दुकान अगर खोलेंगे या फिर नौकरी एम्प्लॉय रखेंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा, प्लस किराया देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर लेकिन बिजनेस करने के लिए क्या हमारे पास ये सब कुछ है? जो भी अभी हमने बताया, क्या सब कुछ है आपके पास? नहीं है। तो फिर उसका हल नहीं। क्या है? उसका हल है डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। उसका हल है कि डायरेक्ट सेलिंग है, मतलब आप बिजनेस भी करेंगे और आपको नौकरी भी नहीं रहेगी, बिजनेस के खास आदमी वाला बिजनेस रहेगा। एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें हर एक उम्दा रोज की जरूरत का सामान जहाँ से भी हम लाते हैं, केवल दुकान बदल के इस दुकान से लाना है, बस इसके अलावा कोई काम नहीं है। एक बिजनेसमैन को मिलने वाले सभी बेनिफिट के अलावा भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं, ठीक। इसमें ये सब, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करने की सोच रहे हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि आप अमीरी के सिद्धांत पे काम करने जा रहे हैं। इसके फायदा देखिए, इसकी सीधी बिक्री या डायरेक्ट सेलिंग के फायदे क्या क्या है? नो रिस्क, मतलब कि कोई खतरा नहीं है। नो बॉस, कोई बॉस नहीं है, किसी के अंडर नहीं काम करना है, अपने हिसाब से काम करना है। टाइम फ्रीडम, मतलब जब हम चाहे काम कर सकते हैं। टाइम लिवरेज, मतलब हम अपना टाइम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मतलब जैसे है कि हमारे पास 86,400 घंटे नहीं, हम इसको 1 लाख 2 लाख घंटे भी कर सकते हैं। पैसिव इनकम, हम काम करें ना करें तभी हमारे पास पैसा आएगा। हम एक महीने के लिए विदेश चले जाएं तब भी हमारे पास पैसा आएगा। सिक्योरिटी, हम रहें या ना रहें तब भी हमारे परिवार को इनकम ट्रांसफर होती रहेगी हर महीने। और नेम एंड फेम तो मिलेगा ही, जब पैसा मिलेगा नेम एंड फेम मिलेगा ही। और आपको एजुकेशन और ट्रेनिंग फ्री में मिलती है। और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है, मतलब हमारी पर्सनालिटी ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है। और इस इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो समझ लीजिए कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो लगभग 13,14,768 करोड़ का बिजनेस एक साल में होता है लगभग। कोई सिंपल चीज नहीं है, मतलब इस इंडस्ट्री की बात की जाए, जैसे फिल्म इंडस्ट्री हुआ, एजुकेशन इंडस्ट्री हुआ, ऐसे इस इंडस्ट्री में लगभग 13,14,768 करोड़ का बिजनेस एक साल में होता है। और कोई सिंपल देश नहीं, बड़े बड़े देश जैसे यूनाइटेड स्टेट देखिए, चाइना देखिए, कोरिया देखिए, जर्मनी देखिए, सबसे विकसित देश हैं, जापान है, ब्राजील है, मलेशिया है। इसमें इंडिया का नाम नहीं है, क्योंकि इंडिया इसमें नहीं आता, 10 के अंदर नहीं आता है, कि जो टॉप से अगर देखा जाए उसमें इंडिया भी अभी इसको, इसका मतलब ये इंडिया में स्कोप बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसका हमारा कहने दिखाने का मतलब यही था। और ये सब तो उसी का ग्राफ है कि कितनी सेल कहाँ पे हो रही है। हर साल इसके 119 मिलियन इसके ग्राहक हैं। 119 इंटू 10 अगर कर देंगे तो हो जाएगा 1,199 लाख लोग हैं इसमें, ठीक है। तो और इसके बाद अगर हम इसकी बात की जाए टर्नओवर के माध्यम से, जिसमें इंडिया को भी इंक्लूड किया गया है, तो यूएसए ने देखिएगा,
यूएसए में पॉपुलेशन 32 करोड़ है, टर्नओवर है 2,12,550, मतलब इतना का बिजनेस होता है। चाइना में है 1,77,000, सोच लीजिए हमारे पड़ोसी में भी 1,77,000 है, जबकि पॉपुलेशन 140 है। इंडिया में सबसे नीचे देख लीजिए कि कितना टर्नओवर है, 11,670, लाख में भी नहीं है। पॉपुलेशन कितनी है, 137 करोड़। लेकिन अब कम पॉपुलेशन वाला भी देख लीजिए, जर्मनी, कम पॉपुलेशन 8 करोड़ पॉपुलेशन है, जबकि यहाँ पे बिजनेस है 55,250 का। मतलब कि हम छोटे उद्योग जिसके पॉपुलेशन कम है उससे भी पीछे हैं। मतलब कि ये यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है, इसीलिए तो सभी कंपनियां इंडिया आती है, क्योंकि इंडिया के पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, स्कोप बहुत ज्यादा है। हमारा कहने का मतलब यही है कि इंडिया में अभी बहुत स्कोप है और ये 2022 बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अगर हम कहें जो हमें काम करना है कौन नहीं कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आप कोई भी चीज लाते हैं, मान लीजिए आपने घड़ी लाया, आपको पसंद आया, तो आप बताइए किसी को रिकमेंड करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको घड़ी पसंद जी आई, जी। आप किसी को बोलते होंगे अरे यार अच्छी है ले लेना, ये बहुत अच्छी है, ठीक है। हाँ आपके आपके कहने से वो चला गया, लेकिन आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। दुकान वाला कभी नहीं कहेगा कि आप पैसा ले लो, या कंपनी वाला कभी नहीं कहेगा कि जिन्होंने आपको भेजा था उनको पैसा दे दो। इसी तरह कोई आप मूवी देख के आए हैं, आपको अच्छी लगी, आपने बता दिया मूवी देखने की बहुत अच्छी है, वो चला गया मूवी देख लिया, लेकिन कभी भी आपको कोई इनकम नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी सिस्टम के थ्रू जाएंगे तो वो भी इनकम आएगी। हमारा कहने का मतलब है हम लोग करते हैं, बताते हैं लोगों को कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता है, ढेला मिलता है, ठीक है। तो फिर आइए, दुनिया का हर इंसान डायरेक्ट सेलिंग या ब्रांडिंग बिजनेस कर रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलता है। तो अगर हम कि हम सिस्टम से जुड़कर करें तो फायदा बहुत है। एक चीज हम खाली ये देख लेते हैं कि कैसे पैसा इधर उधर चला जाता है। जैसे कोई कंपनी में 60-40 रुपए का सामान बनता है, तो फिर हमारे पास आने तक वो 100 रुपए मिल जाता है, 100 रुपए मिलता है। लेकिन जो 60 रुपया होता है वो तैयार करने में होलसेलर, रिटेलर, सबको सब में बढ़ जाता है। आप तो जानते ही होंगे, जो भी हमारा सामान मिल रहा है वो उतने प्राइस पे बना नहीं होगा जहाँ पे कंपनी में बनता है, बराबर है। ये तो आप समझ रहे होंगे ना, कंपनी में अगर 40 का जी मिल जी। रहा है, 50 का बन रहा है, तो हमारे पास 100 का आ रहा है। लेकिन अगर हाँ हम सिस्टम के थ्रू आएंगे तो हमें ये सब पैसा नहीं देना है, ना स्टॉकिस्ट को, ना होलसेलर को, ना प्रचार को, चाहे नवरत्न हो, चाहे कोई भी प्रचार करते हैं, वैसे अमिताभ बच्चन करोड़ों रुपए लेते होंगे, चाहे कोई भी जो भी प्रचार करता है, सचिन हुआ चाहे विराट कोहली, करोड़ों रुपए लेते हैं। पैसा कहाँ से आता है, कंपनी उनको देती है, इसका मतलब सामान में तो इंक्लूड करेगी पैसा। लेकिन हम्म। अगर हम इसके माध्यम से आते हैं तो हमें पैसा हमें ही लोगों में बटेगा, हमें मिलेगा 100 का ही, लेकिन क्या होगा जो 60 रुपया होगा हम ही लोगों में बटेगा। मेन चीज ये है, हमें किसी हम्म। सेलिब्रिटी को नहीं देना है, हमें किसी एक्स्ट्रा पर्सन को, बीच वाले को नहीं देना है, ठीक है। और क्या करना है, हमें डेली नीड का सामान, कोई हमें स्पेशल चीज नहीं लेनी है। डेली नीड के सामान में क्या होता है, जैसे टूथब्रश आ गया, टूथपेस्ट आ गया, रोजमर्रा के सामान, टूथब्रश आ गया, टूथपेस्ट आ गया, मीटिंग है। शैम्पू साबुन हो अब गया, सुन फेस लेने तो पहले वॉश पूरी हो। बात तब बताइए। हाँ, जी सर। चलिए, फेस वॉश हो गया, पाउडर हो गया, मतलब डिओड्रेंट, डेली नीड का सामान है, खाने से चाय कॉफी, कपड़े धुलने पाउडर, ये सब हम लोग कहीं कहीं से लेते ही हैं। और कहाँ से लेते हम्म। हैं, चाहे डीमार्ट से लेते हैं, चाहे बिग बाजार से लेते हैं, चाहे रिलायंस फ्रेश से लेते हैं, कहीं कहीं से लेते हैं, या मोहल्ले की दुकान से लेते हैं। उसमें क्या होता है, हमें कुछ नहीं मिलता है, खाली सामान मिलता है, खाली सामान मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लेंगे, मतलब इससे आप लेंगे तो आपको प्रोडक्ट भी मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा, मतलब हमेशा आपको छूट मिलेगी, प्लस बिजनेस भी मिलेगा, मेन चीज जो है। तो एक तरह से कंपेरिजन किया गया है कि हमें विभिन्न अलग अलग तरह की दुकानों से हमें क्या मिलता है। तो अगर अवस्था पहली लाइन है, ये हमारी दुकान है, ये दूसरा है जनरल स्टोर जो मोहल्ले का है, तीसरा है बिग बाजार जैसे डी मार्ट हुआ तो हुआ, और चौथा ऑनलाइन जैसे अमेजन हुआ। अब देखिए, सामान पे डिस्काउंट हमारी शॉप पे मिलेगा, लेकिन जनरल स्टोर पे कोई जरूर नहीं मिल जाए, स्टोर मतलब बिग बाजार पे कोई जरूर नहीं मिल जाए, ऑनलाइन पे मिलता है, अधिकतर छूट मिलती है, ठीक है। लेकिन कैश बैक 5 से 11% जो हमारे खाते में पैसा आता है वो हमारे पास ही मिलेगा। जनरल स्टोर वाला कभी खाते में नहीं देगा, रिटेल वाला भी कभी खाते में नहीं देगा, और या फिर ऑनलाइन वाला भी कभी खाते में नहीं देगा। प्लस रीपरचेज स्कीम, रीपरचेज स्कीम मतलब कोई भी सामान हम खरीदते हैं उसके एवरेज में कुछ सामान फ्री मिलता है, यहाँ पे मिलेगा, लेकिन दुकान वाला तो कभी नहीं देगा। कभी कभी रिटेल वाला दे देगा, बिग बाजार वाला, डीमार्ट वाला या फिर अमेजन वाला कभी कभी दे देगा, आप इतना सामान ले रहे हो तो इतना फ्री है, ठीक है। कंसिस्टेंसी ऑफर कोई नहीं देगा। कंसिस्टेंसी ऑफर में हम 4 महीने तक अगर 3,000 का सामान लाते हैं, चौथे महीने हमें 2,500 का सामान फ्री मिलता है, ये कोई नहीं देगा, ठीक है। मतलब कि चार जी। महीने तक अगर हम 2,500 का 3,000 का सामान लाते हैं, चौथे महीने 2,500 का सामान फ्री मिलेगा, ये कोई नहीं देगा। प्लस इसके अलावा जो नाइन टाइप ऑफ इनकम है, 49% लगभग जो भी बिजनेस का, वो हमें खाली यहाँ से मिलेगा, बिजनेस कहीं से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं। जो कंपनी है, वेस्टीज कंपनी है, उसका विजन क्या है।
विजन है लोगों को आर्थिक और अपनी आर्थिक आजादी और अपनी शर्तों से जीवन जीने की हेल्प करना है, सहायता करना। आर्थिक आजादी मतलब हमें पैसे के लिए भटकना ना पड़े और अपनी शर्तों पर जीवन जीना, किसी के प्रेशर में नहीं। और कंपनी का मिशन है कि अपना बेस्ट मार्क बताना। कोई कहे कैसी कंपनी होनी चाहिए, हम कहें कि जैसी जैसी होनी चाहिए, मतलब कैसा अपना रिप्यूटेशन बनाना इसका गोल है। ठीक है, मिशन है। और इनके 2 जून 2004 को शुरुआत हुई थी कंपनी की। 50 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस हैं और 5000 से ज्यादा इसके स्टोर हैं। ठीक है, और ये 60 से ज्यादा कंट्री में है और 400 से ज्यादा इसमें प्रोडक्ट हैं, प्लस 4000 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे ग्रोसरी के हैं, किचन वाले। प्लस 2 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें जुड़ चुके हैं। इंडिया में नंबर 1 है। वर्ल्ड में इसकी रैंक 23 थर्ड है इस एरिया में। मतलब जैसे रैंकिंग होती है ना, जैसे हीरो की आप रैंकिंग करते हैं कि नंबर 1 कौन है, या फिर पढ़ाई में कौन नंबर 1 है, वैसे इसमें भी नंबर 1 है इंडिया में। स्वदेशी कंपनी में, स्वदेशी है। अभी 7 देशों में है, अगले जल्दी ही 1-2 साल में 15 देशों में जाने वाली है। और कुछ और चीजें इसका फर्क बताना चाहते हैं। इसमें 4000 से ज्यादा लोग 1 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपया महीना कमाते हैं। 4000 से ज्यादा लोग 1 लाख से ऊपर कमाते हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोग 10,000 से 1 लाख कमाते हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोग, और हर महीने 1 से 1.5 लाख लोग ज्वाइन भी होते हैं। और हर स्टेट और हर जिले में इसका ऑफिस भी है और सामान इसमें क्वालिटी के होते हैं। प्लस टॉप 100 कंपनियों में इसको शामिल भी किया गया है इस एरिया की। ठीक है, और इसकी रैंकिंग कैसे सुधरी है? रैंकिंग मतलब है जैसे आप 93 रैंक पे थे 2018 में, उसके बाद रैंकिंग सुधर गई है 2019 में 63 पे आ गई है। विश्व की रैंकिंग की बात करें, इंडिया की नहीं। उसी तरह 2020 में इसकी रैंकिंग आ गई है 30 पे। 2021 में रैंकिंग आ गई थी 23 पे। और टर्नओवर की बात किया, कंपनी ने कैसे टर्नओवर किया हर साल, आप टर्नओवर जानते ही है। जब कंपनी 2004 में आई थी तब इसका टर्नओवर था 5 करोड़, खाली खाली 5 करोड़ टर्नओवर था। जब धीरे 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 10 करोड़ हुआ, 30 करोड़ हुआ, 50 करोड़ हुआ, जैसे धीरे धीरे बढ़ते 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 पिछले साल जो है 2500 करोड़ का इनका टर्नओवर था। और जो हमने ग्रीन लाइन दिखाई है, ये इतना इन्होंने पैसा बांट दिया। अगर 2500 करोड़ का हुआ है तो लगभग 1000 करोड़ रुपया इन्होंने बांट दिया है अपने ही लोगों में, किसी प्रचार वाले को नहीं। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या मिलता है। ठीक है, सबसे पहली चीज है हेल्थ के लिए, हेल्थ केयर प्रोडक्ट। इस समय आप देखिए सबसे ज्यादा लोग किस पे पैसा खर्चा कर रहे हैं? हेल्थ केयर पे। मतलब हमारा स्वास्थ्य सही रहे तब हमारा सब कुछ सही रहेगा। तो इसके लिए कंपनी में हेल्थ केयर के सभी तरह के प्रोडक्ट हैं, जितने भी तरह के आपको चाहिए। इम्यूनिटी बूस्ट प्रोडक्ट हैं। इम्यूनिटी बूस्ट ये कोई अभी के नहीं है, 10 साल पहले से चल रहे हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं कि जब जब कोरोना आया तब से हैं। इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट बहुत पहले से हैं। इसके बाद इसमें है सी बकथोन ऐसा सप्लीमेंट है, ये वाला। रुक, इसमें दुनिया जनरेशन चल रही मामा, तुम समझ पूरी लें। पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा विटामिन सी इसमें होता है। आप नेट पे देख सकते हैं, इसको मोदी जी भी प्रचार कर चुके हैं। मतलब ये सी बकथोन के बारे में हमारी सेना भी यूज करती है। प्लस कोरोना के समय में ये 3 सप्लीमेंट बहुत ज्यादा चल रहे हैं, सी बकथोन, शांति रेस्टो केयर और आंवला। आंवला तो आप जानते ही होंगे। मतलब कि इस समय में भी अगर कोई ये 3 सप्लीमेंट लेता है तो उसको होगा भी नहीं कोरोना, अगर हो भी गया कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। तो इस तरह आगे चलते हैं। कार्डियो केयर, हार्ट से बहुत लोग मरते हैं, उसके लिए सप्लीमेंट है। उसके बाद फिर जोड़ गठिया ये सब प्रॉब्लम होती है उसके लिए, मतलब जो जो प्रॉब्लम समाज में देखी गई है उस सबके लिए सप्लीमेंट है, कोई मेडिसिन नहीं है। कोई मोटा होना चाहता, पक्का होना चाहता है, उसके लिए है। या फिर एक चीज हमें बताना चाहेंगे, ये वाला डिटॉक्स वाला, कि हम लोग के शरीर में गंदगी इकट्ठी होती रहती है, उसको निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन इसमें आया है। जैसे ये रिसर्च में आया है कि हम लोग एक साल में 6 किलो यूरिया खा जाते हैं। मतलब 6 किलो यूरिया एक साल में हम लोग खा जाते हैं। क्या जाएगा बॉडी में, स्टोर होगा। जितनी भी केमिकल पूरे खेतों में पड़ता है, सब कुछ में पड़ता है, बिना केमिकल के आप जानते होंगे कोई भी चीज पैदा नहीं होती है। तो हमारे शरीर में सब इकट्ठा होता रहता है, उसको हम कहते हैं विष। उसको निकालने के लिए चाहिए हमें प्रोडक्ट, सप्लीमेंट चाहिए, जबकि मार्केट में नहीं मिलता। इसलिए इसको जरूरी होता है कि हमें गंदगी निकालने के लिए। इसलिए महिलाओं के लिए चाहे हेयर एंड स्किन हो, शतावरी मैक्स हो, स्पेशल महिलाओं के लिए आयरन का एक्सुल हो, महिलाओं के स्टेपरी टाइप का महिलाओं के लिए आता है, इंटीमेट वाश आता है। ठीक है, ये है दवा आता है, आयुर्वेदिक दवा। केवल 7 तरह की दवाएं होती हैं, चाहे आप किडनी के लिए हो, हार्ट के लिए हो, लिवर के लिए, इस तरह की आती हैं। ठीक है, इसका मेटामाइंड है, ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। इसके बारे में हम जरूर बताना चाहेंगे, क्योंकि इसका यूज करने से सबके लिए फायदा है, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, इसके फायदे। अब ये अमेरिका में भी अप्रूव है। प्लस आप देखिएगा ये यूरोप में भी चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, चाइना में, सब जगह यूज होता है, कोई इंडिया में ही नहीं। इसके फायदे क्या क्या है? अगर हम बच्चों की बात करें तो हमारी कंसंट्रेशन बढ़ाता है, मेमोरी बढ़ाता है, और हमारी और उसका सीखने की क्षमता बढ़ाता है, हमारा बिहेवियर, व्यवहार बढ़ाता है, और हमारे तनाव से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। ये बच्चों का है। उसके बाद हमारे में क्या बढ़ाएगा? अगर हम लोग ले रहे हैं
जो भी हम काम कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो बॉस कहेंगे कि क्या खा के आए, जैसे लोग कहते हैं नहीं कौन सी चक्की का आटा खा रहे हैं, उससे कहेंगे कि आप क्या खा रहे हो, कि आपका मेमोरी अच्छी हो गई है, आपकी स्पीड अच्छी हो गई है। या फिर बुड्ढों में ऐसा सप्लीमेंट है कि उसकी उनकी मेमोरी बढ़ा देगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेमोरी की होती है जो ओल्ड एज में होती है, ठीक है। और काम करने मतलब ये इतना यूनिक प्रोडक्ट है। इसके बाद चलते हैं, ये हेल्थ फूड में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं, चाय पत्ती क्रीम सब कुछ है। इसके बाद ब्रश करने के लिए सब जितने 3 तरह के ब्रश आते हैं, पेस्ट आता है, शैम्पू साबुन, जितनी चीज़ें की आप हम लोग ब्यूटी में यूज करते हैं सब कुछ है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं, महिलाओं का ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं हो, मतलब महिलाओं के लिए भी है ये। और उसके बाद किचन के लिए है, चाहे आपका जी। टॉयलेट क्लीनर हो, चाहे बाथरूम क्लीनर हो, चाहे डिश वाश हो, पाउडर हो, हमारी शेविंग क्रीम हो, सब कुछ है, ठीक है। महिलाओं का भी कुछ ऐसा नहीं जो ना हो, कोई भी चीज़ ऐसा, चाहे मस्कारा, आईलाइनर, फेस वाश, सब कुछ है, ठीक है। इसी तरह खेती के लिए भी है जैविक। एक चीज़ हम बता दें, इसमें आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं मिलेगा जो नुकसान करता हो, ना आपको ना प्रकृति को, मतलब ना हमें नुकसान करेगा ना खेती को नुकसान करेगा। एक जैविक प्रोडक्ट है खेती के लिए। और इस प्रोडक्ट के बारे में हम बताना जरूर चाहेंगे क्योंकि ये अभी पिछले महीने लॉन्च हुआ था एक जल। ये अगर हम खेतों में यूज कर लेते हैं तो हमारे खेतों में पानी की खपत आधी हो जाती है, मतलब पानी हमारे खेतों में आधा लगेगा। या फिर दो फायदे हैं, या फिर कभी किसी खेत में अगर ज़्यादा पानी भी लग जाता है, बार बार फसल सूख जाती है, अगर हम इसको डाल दिए तो वो फसल सूखेगी ही नहीं। दो फायदे हैं, एक फायदा है कि पानी की खपत कम होगी, दूसरा फायदा है कि पानी अगर ज़्यादा भी लग गया तो सूखेगा नहीं। ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। इसी तरह एयर प्योरीफायर आता है। जैसा जानते हैं वायु प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, तो इसको हम लगा लें तो हमारे घर में प्रदूषण कम हो जाएगा। और ये कोरोना का भी मार कर सकता है। ये चेक हुआ है 91.3% कोरोना वायरस को ये 30 सेकंड में मार सकता है। मतलब 91.3% कोरोना वायरस को 30 सेकंड में मार सकता है किसी भी कमरे में। इतना इफेक्टिव है ये एयर प्योरीफायर, जिसको जापान यूनिवर्सिटी के 3 लोगों ने इसको रिसर्च करके टेस्ट भी किया, इसलिए। और ये आईआईटी दिल्ली के द्वारा भी कहा गया है कि ये बहुत अच्छा पॉल्यूशन साफ करता है। प्लस ये वाटर प्योरीफायर आता है, मार्केट के लक्सार कंपनी का है। ये वाटर फिल्टर आता है, आपको पानी साफ करना हो उसके लिए आता है। ये मैक ड्राइव के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। ये गाड़ी में यूज करने के लिए है। अगर हम इसको गाड़ी में इंजन ऑयल जब डालते हैं तब डालते हैं तो हमारी गाड़ी का एवरेज बढ़ जाएगा, गाड़ी का पिकअप बढ़ जाएगा, गाड़ी की इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी। अगर 80,000 पे हमारी गाड़ी का इंजन चेंज होता है या रिपेयर होता है, हाफ इंजन या फुल इंजन, तो फिर 1.5 लाख 1.25 लाख तक चलेगा। इतना अच्छा ये है। और कम से कम एक 30,000 40,000 किलोमीटर तक खत्म नहीं होता है, 21,000 40,000 किलोमीटर तक चलेगा ये। उसके बाद ये है, ये सब तो जानते हैं, हैंड सैनिटाइजर है, ये सब भी है। जितनी चीजें हम किचन की यूज करते हैं सब कुछ हमारे पास है। जितनी भी चीज, मसाला हुआ, हल्दी हो गया, बैटरी हो गया, रेजर हो गया, आटा हुआ, तेल हो गया, सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें किचन वाले में अगर हम 6 महीने तक 3,500 का सामान हर महीने लाते हैं, 7वें महीने आपको 3,500 का कोई भी सामान ले जा सकते हैं। कोई दुकान वाला आपको देगा क्या? 6 महीने में कोई ना। दुकान वाला कहेगा कि आप 3,500 का ले जाइए, 7वें महीने 3,500 का फ्री ले जाइए, ऐसा कोई नहीं कहेगा। प्लस अब एक चीज आगे आगे चलते हैं, थोड़ा सा बिजनेस करते हैं। क्या हम इसको बेचने जा रहे हैं या फिर क्या हम इसको प्रमोट करने जा रहे हैं? लेकिन आप देखिए, हम इसको बेचने नहीं जा रहे हैं ना, क्योंकि हमें ना कोई दुकान खोलनी है ना कुछ करनी है, खाली हम प्रमोट करने जा रहे हैं। अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम खुद ही बताते हैं, जो हमारा नेचर होता है, ह्यूमन का नेचर होता है, ठीक है। और प्रमोट कौन नहीं करता है? विराट कोहली की देखिए, इनका 2019 का एक रिसर्च देखा गया था कि इनका इनकम था 140 करोड़, लेकिन इन्होंने जो है क्या किया, 19 करोड़ खाली खेल से कमाए थे। 140 में से 19 करोड़ खाली खेल से कमाए। उसके बाद खाली प्रचार प्रचार, मतलब कि हम दूसरे को बताना कि ये यूज करो, ये यूज करो, बस, ठीक है। और एक कैलकुलेशन हम दिखाते हैं, आइए देखते हैं कि साधारण इससे काम से बिजनेस कैसे बन जाता है, ठीक है। इसमें होता है 30 रुपए का कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो उसको 1 पॉइंट मिलता है, इसको कहते हैं 1 पॉइंट। इसी तरह 60 रुपए में 2 पॉइंट होगा, 80-90 रुपए में 3 पॉइंट होगा, 120 रुपए में 4 पॉइंट, 150 5 पॉइंट। अगर हम मान लें कि कोई एक सामान 150 का मिल रहा है तो हमें कितने पॉइंट मिलेंगे? 150 के सामान में हमें कितने पॉइंट मिलेंगे? 5 पॉइंट। बिल्कुल 5 पॉइंट मिलेंगे। तो मान लीजिए 150 का डिओड्रेंट कोई है, हमने ले लिया, जहाँ पे यू लिखा है ये हम हैं, हमने कहाँ से लिया? वेस्टीज से लिया, 150 का लिया, हमें मिला 5 पॉइंट। अब हमें अच्छा लग गया, ठीक है। तो हमें अच्छा लगेगा तो हम किसी न किसी को बताएंगे ही। तो हमने क्या किया, हमने बताया अपने फ्रेंड ए को, उनको भी अपने फ्रेंड को बताया, तो उनको समझ में आ गया, अच्छा होगा चलो ले लेते हैं, सामान भी मिलेगा प्लस इनकम भी आएगी। तो उन्होंने भी ले लिया, उनको भी मिला 5 पॉइंट। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बिजनेस है, इसलिए हमें भी 5 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब आपके फ्रेंड ए ने फ्रेंड बी को बताया, उनको भी अच्छा लगा, उन्होंने भी 150 का ले लिया डिओ। अब क्या हुआ, उनको तो 5 पॉइंट मिलेगा ही, प्लस
जिन्होंने उनको बताया था उनको भी 5 पॉइंट मिलेगा, प्लस हमें भी 5 पॉइंट मिलेगा। मतलब कि हमने खाली एक 5 पीवी का काम किया है पैसे के रूप में, और हमने खाली बताया ही है, हमें मिल गया 15 पॉइंट। इनकम इसी से बनती है, जितने ज़्यादा पॉइंट बनता है उतनी ज़्यादा इनकम बनती है। और एक उदाहरण से समझते हैं इस बिजनेस की सुंदरता। एक उदाहरण समझते हैं कि पहले महीने से लेके 5वें महीने तक क्या हो सकता है। तो पहले महीने में मान लीजिए हम अकेले हैं, हमने 1200 का कोई सामान लाया है, जरूरत का सामान लाया है, ठीक है, 1200 में लगभग 40 पॉइंट मिलेगा, हमारी आमदनी लगभग 40 रुपये आएगी, ठीक है। पहले महीने कोई ज़्यादा नहीं है ना, लेकिन अब दूसरे महीने हमने क्या किया कि हमने 6 लोग को बताया यार अच्छा है, बहुत अच्छा सामान भी है, सामान हम लाते ही हैं, कहीं न कहीं दुकान से लाते ही हैं। अब 6 लोग हमने बता दिया, कहा, उन्होंने कहा ठीक है हम भी लाते हैं। अब 6 लोग लाए हैं सामान, तो कितने का सामान लाएंगे, 1200 का एक आदमी लाएगा, तो 6 लोग कितने 7200 का सामान लाएंगे ना, 500 का सामान लाएंगे, आमदनी हमारी आएगी 200 रुपया उस महीने। मतलब अगले महीने जब हम हमारे थ्रू 6 लोग सामान लाएंगे, तो फिर हमारी आमदनी आएगी 200 रुपये। अब आप देखिए 40 रुपये कहाँ थी, कहाँ 200 हो गया, मतलब आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, 40 था अब 200 हो गया। देखिए महीने में अंतर आया। हमने खाली 1200 का ही खरीदा था, हम कोई ज़्यादा नहीं खरीद रहे हैं, हमने खाली बताया। अब तीसरे महीने देखिए, तीसरे महीने में अब हमारा काम खत्म हो गया। अब वही 6 लोग अपने 6 बताएंगे, अपने 6 बताएंगे, 36 लोग हो जाएंगे। अब 36 लोग होने से बिक्री हो जाएगी लगभग 45,200 की, मतलब 45,200 का सामान बिकेगा, हमारी आमदनी आएगी 800 रुपया। अभी आप कहेंगे 800 रुपया क्या है, 3 महीने किया, लोगों को बताया, लोग भी खरीदे, अभी 800 रुपये कह सकते हैं ना कि 800 रुपया क्या है भाई, हमने जो है इतना मेहनत किया 3 महीने। लेकिन अभी ऐसा देखिए, जैसे कहा नहीं जाता है कि आप काम करते जाइए, अगर आपको पता है इतना इनकम आएगा तो काम करते जाइए, फल तो मिलेगा ही। अब देखिए चौथे महीने क्या होगा, चौथे महीने क्या होगा। अब 36 लोग थे, उनके थ्रू 216 लोग आ गए, क्योंकि बस एक आदमी 6 को लाना है, बस एक आदमी 6 को लाना है, बस बिक्री हो जाएगी, 2,59,000 की बिक्री होगी लगभग। उसके बाद देखिए हमारी आमदनी एक चमत्कार हो गया, हमारी आमदनी 22,000 है। अब देखिए चौथे महीने ही 22,000 आई है, हमने खाली काम किया था, हमने 6 लोगों को बताया था, इस बात से कि आप भी 6 को बताओगे तो आपकी भी इनकम 4 महीने में 22,000 आ जाएगी। इसी तरह 5वें महीने चमत्कार हो जाएगा, एकदम से विस्फोट हो जाएगा। 5वें महीने अब 216 लोग जो थे वो 6 लोग बताएंगे, 216 लोग 6 लोग बताएंगे तो 1296 लोग हो जाएंगे। और 1296 लोग होंगे तो हमारी बिक्री हो जाएगी लगभग 15 लाख के ऊपर बिक्री हो जाएगी, कंपनी की बिक्री होगी 15 लाख के ऊपर, हमें मिलेगा लगभग 2,41,000। सोच लीजिए 5वें में ही हमें 2,41,000 मिल सकता है। मतलब इसलिए है बिजनेस की पावर। चलिए थोड़ा सा बिजनेस का प्लान देख लेते हैं। इसमें इतने तरीके के परसेंटेज मिलते हैं, इतने तरीके के मिलते हैं, वो तो अभी हम जो हम दिखाए हैं वो सब मिला के एक साथ है। शुरुआत में धीरे धीरे जैसे सेविंग मान कंजप्शन होता है, उसके बाद परफॉर्मेंस बोनस होता है, मैन्युफैक्चर बोनस होता है, बिजनेस बिजनेस बोनस होता है, लीडरशिप ऑपरेटिंग बोनस होता है, ट्रेवल फंड होता है बाहर घूमने के लिए, कार फंड होता है कार खरीदने के लिए, ठीक है। उसके बाद हाउस फंड होता है घर बनवाने के लिए, इलाज क्लब बोनस, मतलब ये सब परसेंटेज मिलते हैं। मतलब कंपनी 60% तक बांटती है, ये टोटल आप जोड़ेंगे तो 60% आएगा। तो जो हमने बताया था ना 60 पैसा वो लोग बांध देते हैं, 60 पैसा किसी एक आदमी को नहीं जाएगा, वो हम ही लोगों में आएगा 60% जो पैसा है। और अगर हम कोई सामान लेते हैं जो हमने बताया था फ्री मिलता है, तो लगभग हम अगर 3200 का सामान ले रहे हैं तो 2,500 का सामान हमें फ्री मिलता है, वही हमने इसमें दिखाया था। और अगर जो अभी हमने 9 तरह की इनकम बताई थी, 4%, 14%, 16%, 5%, 3%, 2%, तो हमें 1,000 रुपया और मिल जाएगा। मतलब कि अगर हमने 3200 का खरीदा है तो उसमें 1,000 हमें समझिए और वापस आ जाएगा, मतलब इस तरह से होता है। अब ये है और डिटेल में अगर जाएंगे तो कैसे कैसे बोनस बढ़ता जाता है, बस यही आप समझ लीजिए कि धीरे 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 परसेंटेज बढ़ता जाता है। ये 10 से 20% हमें ये वाला खाली हमें खाते में नहीं आता, 10 से 20% हमें छूट मिलती सामान बस। इसके अलावा सभी खाते में आते हैं, चाहे 5 से 11% हो, चाहे 14% हो, चाहे 16% हो, धीरे धीरे आता है। धीरे धीरे ये नहीं पहले महीने आएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बस। उसके बाद ये ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत ही नहीं है। और ज़्यादा डिटेल में बताएं क्या कि कैसे कैसे आता है, बस वही परसेंटेज आता है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, और समझ गया। हाँ हाँ, उसके बाद से है कि ट्रेवल फंड भी मिलता है हमें विदेश घूमने के लिए, 2 बार विदेश घूमने का मौका मिलता है। ये सब विदेश जो घूमने गए हैं सर लोग उनका फोटो है, ठीक है। इसके बाद फिर ये स्काई ड्राइविंग है, स्काई ड्राइविंग कर चुके हैं। उसके बाद आगे आता है कि पटाया में गए थे, पानी में मास्क लेके वो गए थे, जैसे सिलेंडर लेके गए थे। एक क्रूज शिप पे विजिट किया था, 5 स्टार क्रूज शिप पे, मतलब एकदम से मस्त इंजॉय करने को मिलता है।
एकदम से मस्त कुछ साल हम मेहनत करते हैं, उसके बाद एंजॉयमेंट है। इसके बाद ये देखिए थाना में गए, बाली में गए थे इंडोनेशिया, वहाँ का फोटो है। अब फिर कार फंड मिलता है, कार फंड मिलता है, ये इन सब में सब लोग जो कार खरीदे हैं उनका फोटो है। ठीक है, ये है सब कार जो भी फोटो है सब कार ले चुके हैं। इसका बाद हाउस फंड है, हाउस फंड में लोग अपने पसंद का घर, सपनों का घर बनाते हैं जिसमें सब कुछ हो। ठीक है, इसका ये लाइट क्लब बोनस मिलता है। टेस्टिमनी में हम बताना चाहते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन लोग कैसे कैसे सक्सेसफुल हुए हैं। ये देखिए पूर्णिमा सिंह जी हैं, इनका इनकम देखिए, ये जो है केवल 2 साल में ही 18 महीने में ही ये कार ले चुकी थी, 18 महीने में ही कार ले चुकी थी, लगभग 2.5 लाख की इनकम थी। ये है सुदर्शन मोहन सिंह की वाइफ। ये जो है क्या हुआ था, 2008 में इन्होंने ज्वाइन किया था, 2017 में एक्सपायर कर गए थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इनकी इनकम जब जब एक्सपायर किए थे तो इनकी इनकम थी 10,50,222 पर महीना। अब इनकी इनकम हो गई है, इनके वाइफ की इनकम हो गई है 14 लाख। मतलब हम यही कहना चाहते हैं सिक्योरिटी, जितनी इनकम हमारी है कभी डाउन नहीं होगी, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। उसके बाद ये माझी जी हैं, ये पैर से चल नहीं सकते हैं, फिर भी इनकी इनकम 9,64,000 एक महीने की थी। ये शिवम गोस्वामी जी एकदम यंग है, 27 साल के हैं, इनकी इनकम पहुंच चुकी है 11,19,000 केवल 7 साल में। ये सैयद इरशाद अहमद जी हैं, ये पूरी तरह के आंखों के अंधे हैं, जन्मजात अंधे नहीं है। ये ग्रेजुएशन जब कर रहे थे बायो से, तब उस समय ये अंधे हुए थे। ऐसी बीमारी हुई थी जो 10 लाख में खाली 1 लोगों को होती है। उसके बाद ये 8-10 साल तक भटकते रहे, क्या करें क्या करें क्या करें, बहुत बार सुसाइड करने की सोचा, लेकिन फिर बाद में इनको मौका मिला इस बिजनेस को आने का। अब ये 2.5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, 2010 में ज्वाइन किए थे। ठीक है, मतलब पूरी तरह से अंधे हैं। ये सुरभि सिंह इलाहाबाद की है, इनका इनकम लगभग 4 लाख प्लस है, और 15 में ज्वाइन किया था, 2015 में ज्वाइन किया था। ठीक है, ये है मोइन खान जी। मोइन खान है, एकदम से अनपढ़ है, 30-35 हजार रुपए खाली कमाते थे। दिल्ली में सड़कों पे शर्ट बेचते थे, दिल्ली की सड़कों में शर्ट बेचते थे और सिल्क के शर्ट बेचते थे। बाद में क्या हुआ, आप देखिए 2013 में ज्वाइन किए थे, BMW तक। इसी तरह ये अब्दुल सत्तार जी हैं, ये जो है 13 में ज्वाइन किए थे, मतलब 2013 में ज्वाइन किए थे, और 2021 में इनकी इनकम आ गई थी लगभग 12 लाख। मतलब 2021 में इनकी इनकम लगभग आ गई थी अब्दुल सत्तार की 12 लाख पर मंथ की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मतलब ये टेस्टिमनी है। और ये है हमारे असर सर हैं, ये 2.5 लाख पे पहुंच चुके हैं, लगभग 2017 में ज्वाइन किए थे, लखनऊ के हैं, और गोरखपुर में इनका बेसिक घर गोरखपुर में है। जितेंद्र कुमार जी 18 लाख पर मंथ पे पहुंच चुके थे, उन्होंने 2.5 करोड़ का घर बनाया था। ये दिवाकर देव मिश्रा सर हैं, इनकी इनकम लगभग 10 लाख के आसपास रहती है, कभी 9, 9.5, 10, 12। ठीक है, ये है। और ये हेतल कोरी हैं, गुजरात की हैं। इनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि इनके परिवार में पैसे नहीं थे। इनको जो है शादी करनी थी बड़ी बहन की, तो इनके पापा को, तो फिर इनको पढ़ाई छुड़वानी पड़ी, लेकिन इन्होंने बाद में किसी ने बताया होगा ज्वाइन किया, अब 3.5 लाख पर मंथ पे हैं। ठीक है, इसी तरह दुष्यंत खन्ना जी हैं, ये पेशे से इंजीनियर थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इनको जॉब छोड़ना पड़ा क्योंकि इनके परिवार में मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो जब जॉब नौकरी के मालिक ने बोला कि या तो आप जॉब छोड़ दो या तो फिर आप मम्मी को छोड़ दो। इन्होंने कहा मम्मी को छोड़ देंगे, मम्मी को छोड़ दिया, लेकिन प्रेस्टीज में शुरू किया। अब क्या है, इनकी इनकम 2,48,000 लगभग 2019 में थी, 19 की बात कर रहे हैं, 2.5 लाख इनकम। इसी तरह ये भी एक लाइव एग्जाम्पल है कि हमें सिक्योरिटी का। स्नेहता मैडम के हस्बैंड एक्सपायर कर गए थे 55 की एज में, 55 साल की एज में हस्बैंड इनके एक्सपायर कर गए थे। फिर क्या हुआ, इनके बेटे ने कहा, बेटे अमेरिका में रहते थे, मम्मी चलो मेरे साथ चलो मेरे साथ चलो, लेकिन मैडम ने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारा घर यहाँ पे है, हम यहीं पे रहेंगे। फिर उसके बाद कई महीने तक देखा कि इनके खाते में पैसा लगातार आ रहा, हस्बैंड के खाते में लगातार पैसा आ रहा। तब इन्होंने कहा चलो हम भी, जब पैसा अभी आ रहा है बिना किए तो हम कुछ और करते हैं, तो इनका इनकम बढ़ता गया। तब इनके हस्बैंड की इनकी आती थी 1.5 लाख, अब हो गई इनकी 3.5 लाख। सीता लगता उदाहरण लखनऊ के हैं, जानकीपुर में। इसी तरह सुबैया शक्ति जी हैं, इनकी इनकम 7 लाख 7 लाख पर मंथ की है। और ये है दीपक भारद्वाज है, इनकी इनकम 5 लाख पे है। इसी तरह प्रीतम सिंह रावत 55 है। ये सब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ज़्यादा इसमें नहीं हम आपका टाइम लेना चाहेंगे। ठीक है, और ये गुरप्रीत सिंह हैं, सबकी लाखों में है। ये रमेश भारद्वाज, रमेश जी हैं, विक्की जी मुंबई के हैं। ये एक हम विशेष है, इसको इसलिए बताना चाहेंगे कि ये सिद्धार्थ सिंह जी हैं, इनका चेक 1,68,00,000 का आया था एक महीने में 2020 में। ठीक है, मतलब कि इनका हमेशा 1 करोड़ के ऊपर ही रहता है। और ज्वाइन कब किया था, 2008 में, 2008 में ज्वाइन किया था। इनका कहना गोल्डन स्टेटमेंट है कि अगर हम अपने मन से ये हटा दें कि हम गरीब हैं तो हम अमीर बन सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। ये है दिनेश कदम जी हैं, इनका हमने पूरा महीने वाइज लिखा है कितना इनको मिला है। अगस्त 16 में ज्वाइन किए थे,
तब इनको मिला था 78 रुपये, धीरे 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 बढ़ते 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 लाखों में पहुंच गए हैं। ठीक है, अब इनकी इनकम 5.5 लाख की पहुंच चुकी है। इसी तरह हिमांशु गौर जी है, ये जो है 2010 में ज्वाइन हुए थे, इनकी इनकम लगभग 5,34,000। मर्सिडीज सी क्लास ले चुके हैं, हाइबुसा की बाइक ले चुके हैं। ठीक है, ये और ये है एमपी मौर्य जी है, खाली एग्री का सामान यूज करके आडी ले चुके हैं। आडी गाड़ी लगभग 40-45 लाख की गाड़ी ले चुके हैं, केवल खेती के सामान, एग्री वाले सामान को यूज करके। चलिए कुछ पेपर की सेटिंग दिखा देते हैं, जिससे कि ये पता लगता है कि हमारी कंपनी कितनी विजनरी है। मतलब कि नियंत्रित रखें शुगर, बीपी या कोलेस्ट्रॉल, तो हृदयघात नहीं बनेगा काल। जैसे होता नहीं, कहा जाता है अपना शुगर बीपी अगर कंट्रोल रखें तो हृदयघात हमारा काल नहीं बनेगा। उसके लिए कंपनी ने पहले ही कार्डियो केयर के प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। उसी तरह आलसी, इसी तरह जो है, अगर हम इसकी बात करें, जैविक खेती की बात करें, तो पेपर में भी आया था कि आप जैविक खेती की तरफ आप बढ़ते जाइए, नहीं तो आपकी फसल बहुत कमजोर हो जाएगी। क्योंकि फसल से पौष्टिक तत्व कम होते जा रहे हैं। फसल तो हमारी बढ़ जा रही है, पैदावार बढ़ जा रही है, लेकिन पौष्टिक तत्व उसमें कम होते जा रहे हैं अगर जैविक का यूज नहीं करेंगे। तो कंपनी विजनरी है, इसलिए पहले से ही जो जरूरत होती है इसका सामान लॉन्च करती है। ये वायु प्रदूषण से इंडिया में लगभग 16 लाख मौतें हुई है। वायु प्रदूषण से इंडिया में 16 लाख मौतें हुई है, ये 2020 का आंकड़ा है। हर प्रदेश में अलग अलग मौतें हुई है। अगर हम एयर प्योरीफायर यूज करते हैं तो हमारी मतलब मौतें इसमें हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए, अब निर्णय लेने का समय है, और ये बहुत अच्छा प्लान है। इसमें वाई प्लान भी, मतलब प्लान भी क्यों होना चाहिए, मतलब हमें जो भी कर रहे हैं उसके अलावा क्यों होना चाहिए। क्योंकि आप ये देखते हैं कि हमारी सैलरी लगभग 3% बढ़ती है, जबकि महंगाई लगभग 7% बढ़ जाती है, और हर साल लाखों लोगों की कटनी हो रही है, और नई जॉब सब निकल रही है। ठीक है, ब्याज में पिछले 5 साल में लगभग 35% कमी आई है, आपको समझ सकते होंगे। ब्याज में लगभग बैंक लगातार कम कर रहे हैं। तो अब आपको इसका अंदाजा तो लग ही गया होगा कि नौकरी में इनकम और सिक्योरिटी दोनों कम होती है। मतलब नौकरी से कभी भी निकाला जा सकता है, प्लस सिक्योरिटी भी बहुत कम होती है, क्योंकि पैसा कोई जरूरी बढ़ता रहे। तो और एक चीज ये भी देख लीजिए कि कितनी सारी कंपनियों ने कितने लोगों को हटाया है, चाहे वो हो, टीडीएस हो, मनी एंट्री को, ओवर हो, सब लोगों ने हटाया है। किसी गवर्नमेंट ने जॉब को बंद कर दिया, किसी ने जॉब को फ्रीज कर दिया है, स्विगी ने हटा दिया, एयरलाइंस ने बहुत सारे लोगों को निकाल दिया, ये सब चीजें हैं। लेकिन एक चीज और देखिए, कुछ जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक आ चुका है, यह है आर्थिक मंदी। जैसे 2008-9 में आर्थिक मंदी आई थी, बहुत सारे लोग जॉब हुए थे, वो अब आ चुका है। लेकिन तो आइए ज्वाइन होइए अच्छी लीडरशिप टीम के साथ, जिसमें आपको आर्थिक मंदी से मुक्त और तनाव रहित जीवन का आनंद मिलेगा, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट या एक्सपीरियंस के। अब इसमें अगर आप जुड़े हैं तो आपको आर्थिक मंदी को तय कर पाएगी, क्योंकि हमने भी देखा है कि पिछले सालों से कोई भी, मतलब बताइए, कोई टूथपेस्ट यूज करेगा ही, शैम्पू भी यूज करेगा ही, चाय पिएगा ही, खाना खाएगा ही, वही तो है, बस वही हम खाते रहेंगे, बस हमारे पास पैसा आता रहेगा। ये भी याद रखिए कि अवसर के बिना योग्यता कुछ भी नहीं है। अगर आपको अवसर न मिले तो आपके पास कितनी भी योग्यता हो, आप उससे कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यह उपयुक्त है, समय है सही निर्णय लेने का। ठीक है, अब आपका निर्णय क्या है, आपको देखना है। एक स्टेटमेंट हम कहना चाहेंगे, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला जिंदगी बदल देता है। जैसे हमने कोई नौकरी करने के लिए डिसीजन लिया, इसको करना है, अब वो बहुत साल तक हमें उसे ही झेलना पड़ेगा। मतलब 1 मिनट में डिसीजन लिया हुआ हमारे बहुत दिन तक करता है। ये सब हमने बहुत सारे लिंक दिए हैं, जिसमें हम कंपनी के बारे में जान सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आपका बहुत कीमती समय लिया हमने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रगुजार हैं। ओके, थैंक यू भैया। ये था पूरा प्लान। अब आप कुछ अपनी तरफ से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम सर। हमने बहुत जल्दी जल्दी बताया, सर फिर आपका आपका भी प्लान, ज़्यादा। जी जी, प्लान आपका अच्छा है, समझ में आया, हमारे सारी बातें समझ में आई है। बिल्कुल और बिल्कुल। देखा जाए तो कुछ खास नहीं है करने के लिए, हाँ हाँ हाँ, बस इसमें हमको प्रोडक्ट खरीदना है, दूसरे को बताना है। बस ये एक ही काम है। तो हाँ कोई खास नहीं है, ज़्यादा हाँ मेहनत वाला काम नहीं है, कर हाँ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल 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 कर सकते। देखिए एक चीज है, अगर आपने कोई काम मान लिया कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अगर आपने मान लिया कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं, आप कितना भी जोर लगा लीजिए, ये तो है। जी जी, और एक चीज ये भी है कि हम लोग दुकान तो चेंज करते ही हैं। अच्छा ये बताइए, क्या आप 10-15 साल से एक ही दुकान से सामान ला रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, है, हम दुकान तो कहीं चेंज से भी करते लिया ही हैं, जा हमारी सकता है। हाँ, बस कुछ हमें अगर ऐसा करके, कोई ये भी नहीं कह रहा है कि आप हजारों का लीजिए,
आप शुरुआत करिए, चाहे 100 का भी करिए तब भी आप इनकम कमा सकते हैं। क्योंकि अब एक एग्जाम्पल हम दे दें, अगर आपने खाली 100 रुपये का सामान लिया है, आपके नीचे धीरे धीरे 1000 लोग हो गए हैं। बताइए 1000 लोग अगर 100 रुपये का सामान लेंगे कितना हो जाएगा एक महीने में? 1000 लोग 100 का सामान लेंगे तो एक महीने में कितने की बिक्री हो जाएगी? 1 लाख। खाली 100 का सामान 1 लाख हो जाएगी ना। अगर आपकी 1 लाख की बिक्री हुई है तो आपको 15,000 किसी भी मतलब तरीके से कम 15,000 आएगा। आपने खाली 100 खर्चा किया। मतलब कि पावर देखिए कि हम सब अगर 1000 खर्चा करें तो लाखों कमा सकते हैं। और हमारा कहने का मतलब ये है, जी जी। अगर वही 1000 की और उसका भी नहीं है, कोई रुक जाएगा। मान लीजिए 1000 लोग हो गए हैं तो ऐसा नहीं कि वो भी काम नहीं करे, वो भी वो भी करेंगे ना, आप जाएगा। करेंगे तो सोच वो भी। लीजिए, हाँ सोच लीजिए कि अगर 1000 लोग खाली एक लोगों को बताएंगे तो 2000 लोग हो जाएंगे। 2000 में 2 लाख की बिक्री होगी। अब 2 लाख की बिक्री में किसी भी हालत में आपकी इनकम 20-25 हजार से कम नहीं आएगी। कम किसी भी कीमत पे 2 लाख की बिक्री में 25 हजार से कम आपकी इनकम नहीं आएगी। हमने क्या किया है, खाली बताया है। खरीदा क्या है? कुछ नहीं, 100, 200, 500, 1000 रुपये का सामान कोई वैल्यू नहीं रखता है, लेकिन इसके बदले जो हमें मिलता है बाद में वो वैल्यू रखता है। चलिए, अगर कोई बात आपको बुरी भी लगी हो तो उसके लिए हम बहुत सॉरी हैं, ठीक है। नहीं 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 ओके। सर, इसमें हाँ। कोई बात अब बुरी नहीं है। हाँ, चलिए, अब आप बताइएगा। आपको हम बताएंगे कि अगर आपको आगे बढ़ाना है तो ज्वाइनिंग ऑनलाइन होती है, आपकी ज्वाइनिंग ऑनलाइन हो जाएगी। आपके आसपास दुकानें भी इस एरिया में। आप कहाँ, कानपुर में है ना आप? कानपुर में इस समय है, लेकिन हम रहने वाले हैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के, हाँ, वहाँ भी जिनकी होगा, वहाँ तहसील भी है होगा, हर हमारी। जगह होगा। हर जगह होगा, हर तहसील में होगा। आपको वहाँ पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, वहाँ पे जाके ले सकते हैं। आप शैम्पू लीजिए, साबुन लीजिए, टूथपेस्ट लीजिए, क्रीम पाउडर लीजिए, कुछ भी लीजिए, ठीक है। या फिर अपनी जी जी जी। हेल्थ की ज़रूरत का सामान लीजिए जी। हेल्थ का कोई सानी नहीं है। अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी आप बहुत कुछ कर लेंगे, ठीक है। और हेल्थ के जी बहुत जी। अच्छे अच्छे सप्लीमेंट हमसे पूछिएगा, हम बताएंगे। और आइए, ज्वाइन होइए, काम करते हैं। बहुत जल्दी ही ये मंदी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मंदी को ओवरकम कर जाएंगे। मंदी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जी। क्योंकि साबुन तो लोग यूज करेंगे ही, शैम्पू यूज करेंगे ही, चाय चीनी सब यूज करेंगे ही। हम्म, चलिए, अब आप ठीक क्या है कहना सर, चाहते हैं? हाँ, इसको ज्वाइन करेंगे। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए बताइएगा वो, चाहे ये 2 प्रोसेस हैं, या तो हम जोड़ सकते हैं आपको, या तो फिर हम आपको प्रोसेस बता देंगे, आप अपने आप को खुद जोड़ सकते हैं। 2 तरीके हैं। आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हम जोड़ देंगे, लेकिन ये है ना, उसके लिए आपको आधार देना पड़ेगा। और जब उसमें मोबाइल नंबर इंटर करना होता है, उसके बाद उसमें ओटीपी जाएगा। वो मोबाइल नंबर का ओटीपी बताएंगे, तब ज्वाइन होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत लोग फर्जी ज्वाइन करा देते हैं। हम मान लीजिए आपका नंबर डाल के ज्वाइन करा दिया जाएगा, इसलिए सिक्योरिटी रखी गई है। ये सब होता है। और उसमें वेस्टीज की तरफ से ही जी जाएगा, कंपनी की तरफ से मैसेज जाएगा, हम मैसेज नहीं भेजेंगे। जो भी ओटीपी जाएगा वो कंपनी की तरफ से जाएगा, हमारी तरफ से कोई ओटीपी नहीं जाएगा, ठीक है। जी। चलिए, हाँ, हमें बताइएगा जब भी आपका डिसीजन ज्वाइन करने के लिए हो, तब भी तुरंत बताइए। काम उसके बाद अभी आप मम्मी का प्रायोरिटी में मम्मी का देख लीजिए पहले। मम्मी का हेल्थ देख हम्म। लीजिए, उसके बाद फिर आगे करिएगा। क्योंकि जी जी। जो है स्वास्थ्य जरूरी है। और मम्मी को जो भी प्रॉब्लम है हम डिस्कस कर लेंगे। मम्मी की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे कम होती जाएगी अगर इसमें से आप सप्लीमेंट लेंगे। जो भी प्रॉब्लम है, जी ठीक है, जी। डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। आयुर्वेदिक, कोई एलोपैथिक नहीं है, पूरा आयुर्वेदिक है, जी जी। ठीक है। चलिए, ठीक है ओके, सर। थैंक यू। ठीक ओके, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम।